चलिए 7:05 हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मैक्सिमम तो आ चुके हैं, बाकी जो हैं वो भी जुड़ जाएंगे इस दरमियान में। तो गुड इवनिंग सबको मेरे तरफ से। आशा करते हैं सब अच्छे से हैं। और आज का जो हम लोग का सेशन है, प्रीवियसली हम लोग जो सेशन किए हैं जहाँ पे ऑलरेडी हम लोग कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न्स जो हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हम लोग इन किए हैं। जहाँ पे हम लोग ये जान रहे हैं कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और जो मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न ये क्या होते हैं और किस तरह से फॉर्मेशन होता है, और इसको किस तरह से हम लोग अपना ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है जो कि अभी ऑनगोइंग होगा। हम लोग अभी सिंगल कैंडल स्टिक में ही है। तो और सबसे पहले और एक चीज मैं आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो होमवर्क था उसमें आप लोग सभी ने पार्टिसिपेट किए और बहुत ही अच्छा से उसको आप लोग दिखाए भी। जो मैंने मांगा था आप लोगों से, जो कैंडल स्टिक पैटर्न प्रीवियस जो हम लोगों का सेशन हुआ उसमें हम लोग स्पेसिफिकली मारूबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न और डोजी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये दो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में हम लोगों ने बात किया है। ठीक है, और उसका जो मैंने आप लोगों से मांगा था कि 5 या 4 आप लोग उसको चार्ट में उसको आइडेंटिफाई करके उसको आप भेजिए। आप सबों ने भेजा है, पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग सीख भी रहे हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और मन लगा के इसको सीखते रहिए, तो एक दिन सक्सेस आप लोगों के पास जरूर आएगा। तो आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जो कि हम लोग सिंपली ये जान रहे हैं जो कि पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप लोग काइंडली अपना ऑडियो म्यूट कर लें और अपना वीडियो को भी ऑफ कर लें काइंडली। ठीक है, उसके बाद जब लास्ट में हम लोग अगर किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन रहता है तो हम लोग 1 to 1 जाके हम लोग उसको क्लियर भी कर लेंगे, बात भी कर लेंगे। ठीक है, काइंडली अपना ऑडियो और वीडियो दोनों आप लोग ऑफ करके रखें। ठीक है, सीमा जी प्लीज वीडियो को ऑफ कर लीजिए अगर मेरा बात आप तक जा रही है तो ये हम लोग एक डिस्कशन किए थे प्रीवियस चैप्टर में ही, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। कि जब कोई एक स्पेशल कोई एक इवेंट होता है और उस इवेंट के जरिए में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जब कोई एक स्पेसिफिक जगह पे तैयार होता है तो वो एक सिग्नल हम लोगों को प्रोवाइड करती है। और वही सिग्नल को, वो सिग्नल एक्चुअली क्या है, वो प्राइस का सिग्नल है। वो प्राइस का सिग्नल को ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, या अपना जो इन्वेस्टिंग जो थिंकिंग है कि हम इस स्टॉक में या इसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में हम लोग अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो सिंपली है कि जब हम लोग टेक्निकल में जब हम लोग जाएंगे तो कैंडल ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम लोगों के पास नॉलेज होना काफी जरूरी है। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न ही हमको ये बताते हैं कि ये प्राइस आने वाले समय में इन फ्यूचर में क्या करने वाली है, एक एजम्पशन आप वहां पे अपना बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हम लोग ये जान रहे थे कि मारुवोजू है जिसमें बुलिश मारुवोजू और बियरिश मारुवोजू, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में बात कर चुके हैं। सेकंड आपका है डोजी। डोजी का भी 5 तरह के डोजी फॉर्म होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली, यह है स्पिनिंग टॉप्स और पेपर अम्ब्रेला, जिसमें पेपर अम्ब्रेला को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका स्पिनिंग हैमर है, सॉरी, एक हैमर है, एक आपका हैंगिंग मैन है, और एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसको कि हम लोग शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक्चुअली है क्या, इसका साइकोलॉजी क्या है, ये किस तरह से काम करती है, ये अगर चार्ट में अगर फॉर्म होता है प्राइस, अगर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉर्म कर रहा है तो इसका क्या मायने होता है और उसको हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले ये बार बार आप लोगों को माइंड में रखना है, बिफोर वी प्रोसीड लेट अस ले डाउन द 3 इंपॉर्टेंट रूल्स अबाउट कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स के बारे में 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको भी आपको अपना माइंड में हमेशा लेके चलना है, जो कि है
बाय स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। जो प्राइस में स्ट्रेंथ है उसको हम लोग बाय करके चलते हैं, जो प्राइस में आपका वीकनेस है उसको हम लोग सेल करके चलते हैं। ठीक है। सेकंड है बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई। जो कि प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि 100% एक्यूरेट कैंडलस्टिक शायद ही आपको मिले, मिलता भी है लेकिन हमेशा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको उसको वेरीफाई एंड क्वांटिफाई, उसका जो बॉडी साइज है, उसका जो विक है, उसको आपको अपने हिसाब से एक थ्योरी आपको वहां पे लगाना होगा कि लगभग लगभग ये मारुबुजू बन चुका है, लगभग ये आपका डोजी है। ठीक है, इस तरह से आपको वो वेरीफाई एंड क्वांटिफाई करके आपको चलना पड़ेगा। 100% आपको नहीं भी मिल सकता है। और हमेशा कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के पहले, कोई भी कैंडलस्टिक जहां पे फॉर्म हो रहा है उसका लोकेशन को जो हम ट्रेड करने का डिसीजन में तब्दील कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको प्रायर जो ट्रेंड है, प्रायर ट्रेंड को हमको हमेशा देख के चलना है कि प्रायर ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है। अगर प्रायर ट्रेंड बुलिश है और वहां पे बियरिश कोई सिग्नल आ रहा है तो हमको सोच विचार करके ही हमको वहां पे ट्रेड का डिसीजन लेना है। क्योंकि जनरली जब ट्रेंड बुलिश होता है तो ये टारगेट रखा जाता है कि उस बुलिश ट्रेंड को ही हम लोग ट्रेड करें, हम बुल साइड में ही रहें। बियर साइड में रहने के लिए, अगर बियर साइड में अगर आप कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा कंफर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसमें इन कर सकते हैं। मतलब सिंपली, जो कि आप सुने भी होंगे बहुत सारी जगह में, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो ट्रेंड के साथ हमको दुश्मनी नहीं करना है। ठीक है, हमको ट्रेंड के साथ चलना है, नदी का बहाव के साथ हमको चलना है, उसके ऑपोजिट हमको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट्स है, इसको हमेशा अपना माइंड में रख के हम लोगों को चलना है। ठीक है। और ये लास्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे डोजी के बारे में। ठीक है, डोजी का कैंडलस्टिक पैटर्न जिस तरह का होता है, ये कॉमन डोजी होता है, लॉन्ग लेगेड डोजी होता है, ड्रैगन फ्लाई होता है, फोर प्राइस डोजी होता है, ग्रेव स्टोन डोजी होता है। आप लोगों में से काफी जो पर्सन है आप लोग भेजे भी हैं चार्ट में आइडेंटिफाई करके। ठीक है, तो अच्छा था वो सारा चीज। अब इसी तरह का एक और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है जिसका नाम है आपका स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, इसका अगर शाब्दिक अर्थ आप निकालिएगा तो स्पिनिंग टॉप मतलब आपका होता है, हम लोग जैसे बचपन में बहुत सारे खिलौने के साथ खेले हैं, जिसमें से एक खिलौना था जिसको हम लोग बंगला या हिंदी में बोलते हैं लट्टू बोलते थे। ठीक है, एक इस तरह का लकड़ी का एक आता था, बीच में कील आपका घुसा हुआ रहता था, ऊपर में वहां पे रस्सी बांधते थे, फिर नीचे कील में रस्सी बांधते थे और ऐसे हाथ से उसको फेंकते थे तो वो घूमता था। और हम लोगों को काफी मजा भी उसमें आता था, उसको कभी हाथ में उठा लेते थे, कभी रस्सी के सहारे यहाँ से वहां तक उसको भेज देते थे। उसका हम लोग खेलते भी थे अपने दोस्तों के साथ। तो स्पिनिंग टॉप का सिंपली मतलब होता है लट्टू। ठीक है, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है आप देखिएगा, एक आपका लेफ्ट साइड में ये लगभग लगभग आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप का एक इंडिकेशन है। ठीक है, और राइट साइड में जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, आपको ये दिख रहा, तो जो स्लाइड मेरा जो चेंज किए हैं, ये स्लाइड दिख रहा है कोई? जी सर, जी सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। तो ये बुलिश और ये आपका बियरिश स्पिनिंग टॉप के टाइप का होता है। इसको आप ऑलमोस्ट, हम लोग जो प्रीवियस सेशन में पढ़े जो डोजी का, तो डोजी के लगभग ही ये जो स्टैंडर्ड डोजी है, स्टैंडर्ड डोजी के तरह ही ये लगता है। ठीक है, लेकिन डोजी में क्या होता है, ओपन एंड क्लोज काफी, मतलब उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। इसका डिफरेंस उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको आपको जनरली ये कहां पे आपका मिलता है, जब आपका मान लीजिए कोई प्रायर आपका अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में अगर वो प्राइस क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में वो हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, मतलब नया हाई वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है जहां पे कि जाके वो टॉप में जाके, उस जगह में जाके वो एक रेड कलर का एक आपका इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का आप सिंपली यहां पे देख सकते हैं कि प्राइस आपका ओपन हुआ यहां पे। ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस को जो बायर्स जो हैं, जो बायर्स हैं, बायर्स क्या किए, प्राइस को यहां से ऊपर ले जाने का कोशिश किए। लेकिन जब प्राइस यहां से थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहां पे बियर्स एक्टिव हुए, मतलब सेलर्स जो हैं, सेलर्स यहां पे एक्टिव हुए।
और प्राइस को यहां से मूव करते हुए एकदम नीचे तक लेके गए, ठीक है। लेकिन नीचे से फिर से बायर्स लोगों का एक प्रेशर आया और प्राइस को लाके इस जगह पे क्लोज किए, ठीक है। तो ओपन यहाँ पे हुआ, ओपन हुआ ऊपर में, क्लोज हुआ नीचे में, जिसके कारण ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये किस कलर का बना, रेड कलर का। तो यहां पे एक एक ये इंडिकेशन दिया कि प्रीवियसली एक अप ट्रेंड था, प्राइस काफी ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है। यहां पे बियर्स ये सोच रहे हैं कि ओवर वैल्यू है मार्केट, प्राइस ओवर वैल्यू हो चुका है, यहां से हम लोग प्राइस को नीचे खींच के ला सकते हैं। तो ये एक सिंपल एक डिसीजन एक यहां पे आ रहा है कि प्राइस यहां से मूव कर सकता है। लेकिन स्पिनिंग टॉप को भी हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो इसके लिए भी हम लोग को नेक्स्ट कैंडल का हमको कंफर्मेशन लेना पड़ता है। वो दो तरह से होता है जो कि हम लोग इससे पहले बात किए हैं। एक आपका कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं एग्रेसिव ट्रेडर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो नेक्स्ट डे अगर इसको हम मान लीजिए अगर वन डे का अगर हम कैंडल मान रहे हैं कि एक दिन के चार्ट में ये कैंडल बन रहा है, नेक्स्ट डे जब भी प्राइस इसके नीचे अगर ब्रेक करता है, क्लोजिंग के नीचे ब्रेक करता है, तो एग्रेसिव ट्रेडर यहीं पे ट्रेड बना के इसके ऊपर में अपना सेल स्टॉप लॉस जो एरिया होता है, जोन होता है, यहां पे एसएल रख के यहां पे एंट्री कर जाते हैं। और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं कि इसका जो लोअर वीक है, ये जोन जब नीचे तोड़ता है, ये जोन जब नीचे तोड़ता है तब जाके ये वहां पे अपना पोजीशन बनाते हैं और कैंडल का जो हाई एरिया जो होता है वहां पर अपना स्टॉप लॉस जोन वहां पे तैयार करते हैं, रखते हैं। और सेम कंडीशन में ये क्या है, जो बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है, ये इसके लिए क्या है, सिंपली कि प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड अगर आपका बियरिश है कि प्राइस ऊपर से नीचे आपका आ रहा है, प्राइस आपका ऊपर से नीचे आया, नीचे आता है तो काफी नीचे मान के चलते हैं कि वो 10%, 15% या 20% ऑलरेडी प्राइस टूट चुका है, नीचे आ चुका है। और वहां पे आके इस तरह का एक स्पिनिंग टॉप जो है, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे तैयार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे प्राइस को बियर जो है, बियर यहाँ पे नीचे लाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां से फिर बायर्स जो है, बायर्स यहां से एंट्री करते हैं, प्राइस को ऊपर तक लेके जाते हैं। लेकिन यहां पे फिर बियर आपका एंट्री किए और प्राइस को इस जगह पे लाके क्लोज किए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन आ गया कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफी ज्यादा फॉल कर चुके हैं, कर चुका है। और उसके बाद यहां से एक रिवर्सल का चांस बन सकता है। लेकिन ज्यादातर जो ट्रेडर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल का एक वेट करते हैं कि कंफर्मेशन हमको मिले, उसके बाद हम अपना ट्रेड में यहां पे एंट्री करेंगे, ठीक है। ये एक सिंपल जनरल आपका एक साइकोलॉजी इस कैंडलस्टिक पैटर्न का तैयार होता है, ठीक है। अब इसी को अगर हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टॉक, यहां पे जैसे एक स्टॉक का नाम हम लिए हैं आईटीसी लिमिटेड, इंडियन टोबैको कंपनी जो है, आईटीसी को हर कोई जानते हैं जनरली। तो यहां पे एक एजम किया गया है कि प्राइस ऑफ स्टॉक जो है आईटीसी का, ये एक कोई भी एक सेपरेट डे, उस डे में वो 398 रुपया में वो ओपन हुआ प्राइस, ठीक है। 398 में जब वो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वहां पे बियर्स लोग एक्टिव हुए, जो सेलर्स लोग जो हैं, सेलर्स वहां पे, सेलर्स वहां पे म्यूट करके रखे हैं सब कोई, ठीक है। तो सेलर्स वहां पे एक्टिव हुए और सेलर्स प्राइस को, आईटीसी का प्राइस को 398 से आपका सेल करते हुए नीचे की ओर ड्रैग किया और 385 तक आपका लेके आया, 385 तक, ठीक है। इसको 385 तक नीचे खींच के लेके आया सेल करते हुए, ठीक है। और वहां से 385 से जो बुल्स हैं, मतलब जो बायर्स हैं, बायर्स वहां पे एक्टिव हुए कि प्राइस ऑलरेडी आईटीसी का काफी फॉल हो चुका है, अब यहां खरीदने का मौका बन सकता है। तो वहां से बुल्स जो खरीदना शुरू किए, एग्रेसिवली वहां पे बाइंग किए और प्राइस को जहां पे ओपन किया उससे भी ऊपर आपका लेके गया, कहां, 415 तक लेके गया। 398 में ओपन हुआ, नीचे प्राइस आया 385 तक, फिर 385 से ये गया कहां पे, 415 तक। और उसके बाद बियर वहां से
सेलिंग स्टार्ट किया, सेलिंग स्टार्ट करके लेके आया कहां पे, 402 में। मतलब 3:30 में जब क्लोजिंग हुआ प्राइस तो 402 में क्लोज हुआ। तो यहां पे जो जर्नी रहा ये स्टॉक का, आईटीसी का जो जर्नी रहा प्राइस का, ये किस तरह का, 398 में ओपन होके 385, फिर वहां से ऊपर गया 415, फिर 398 के जस्ट ऊपर 402, मतलब 398 से ₹4 ऊपर में जाके ये अपना क्लोजिंग दिया। तो इसका क्या हुआ, ऊपर में भी एक वीक तैयार हुआ, नीचे में भी एक वीक तैयार हुआ, और बीच में एक ₹4 का एक बॉडी यहां पे तैयार हुआ, जो कि ये राइट साइड नीचे में आप कैंडल स्टिक जो आप देख रहे हैं स्पिनिंग टॉप, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपका तैयार होगा चार्ट में, जिसको कि हम लोग स्पिनिंग टॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां पे एक चीज है, बुल्स एंड बियर्स फेल टू टेक कंट्रोल एंड प्राइस क्लोज वेरी क्लोज टू प्राइस इट ओपन। मतलब दोनों यहां पे अपना जो कंट्रोल है 100% कोई कंट्रोल यहां पे लिया नहीं। बुल्स भी यहां पे कोशिश किया है, बियर भी यहां पे कोशिश किया है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल में किसी का अभी तक नहीं आया। इसीलिए जनरली हम जो इससे पहले भी बोले कि जब इस कैंडल को हम लोग ट्रेड डिसीजन में लेके लेने जाएंगे तो हमेशा नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन का हम लोग वेट करेंगे। इसके बाद ही जस्ट हम लोग, जैसे हम इससे पहले हम लोग डिस्कशन किए मारुवुजु के बारे में, तो मान लीजिए अगर प्राइस गिरा है और वहां पे एक स्पिनिंग टॉप बना इस तरह का ग्रीन कलर का, और नेक्स्ट कैंडल बन गया आपका मारुवुजु, देन ये कंफर्म हो गया कि अब जो ट्रेंड है, अब ट्रेंड यहां से चेंज होने वाला है, क्योंकि बायर्स यहां पे मतलब 100% एग्रेसिवली यहां पे एंटर कर चुके हैं। तो बायर्स मतलब यहां पे कौन, जो बड़ा, जब प्राइस को जो मूव कर रहे हैं, प्राइस को जो ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहां पे कौन यहां पे पोजीशन बना रहा है, आपका इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े फंड हाउस हैं, वो यहां पे इंटरेस्टेड हो चुके हैं इस जगह पे कि प्राइस का भी नीचे है, अब यहां से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये कंफर्मेशन आ जाए तो हम लोग भी वहां पे अपना जो पोजीशन है, अपना एंट्री वहां पे बना सकते हैं। और जनरली यहां पे जो एसएल जो होता है, कि मान लीजिए कोई भी हम ट्रेड में इन कर रहे हैं तो प्रॉफिट होता सेकेंडरी, ये हम बार बार कहते हैं, प्रॉफिट जो है वो सेकेंडरी है। पहले हमको अपना रिस्क जो है उसको हमको डिफाइन करना होता है, वो प्राइमरी है। हमेशा स्टॉक मार्केट में हर कोई ये सोच के आता है हम प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, लेकिन प्रॉफिट आपका तभी होगा जब आप लॉस को डिफाइन करके रखें। तो यहां पे अपना लॉस जो है, जब भी इस तरह के ट्रेड में हम अपना एंट्री कर रहे हैं, तो जनरली इस कैंडल का, ये स्पिनिंग टॉप का जो लोअर वीक हुआ, ये लोअर वीक का जो साइड है, जब हम बाई में एंट्री कर रहे हैं, तो ये लोअर वीक का जो जोन है, ये जोन मेरा एसएल जोन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोअर वीक में यहां पे जैसे आईटीसी के हिसाब से अगर हम पकड़ते हैं, तो आईटीसी लो बनाया कितना, 385, और क्लोज हुआ था 402 में। फिर नेक्स्ट डे मान लीजिए वो कैंडल बनाया एक मारुवुजु, 420 में जाकर क्लोज किया। तो 420 में अगर हम एंट्री करते हैं तो ये 385 मेरा एसएल जोन हो जाएगा पोजिशनली। ठीक है, क्योंकि ये हम डे वाइज जो है, डे वाइज पैटर्न के ऊपर से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिसीजन वहां पे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये स्पिनिंग टॉप का एक सिंपल सा एक उदाहरण है। ये चार्ट में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लाइव जो चार्ट में जो तैयार हुआ है पैटर्न, उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, ये पहले हम लोग अपना जो थ्योरी है इसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लें। तो ये स्पिनिंग टॉप के बाद जो और एक जो हम लोगों का कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको कहा जाता है पेपर अम्ब्रेला। इसको देखने से आपको लगेगा जैसे छोटा छोटा जो पेपर का जो मतलब डिजाइनिंग अम्ब्रेला बनाया जाता है, छाता जो बनाया जाता है, तो लगभग ये छाता की तरह देखने में ही लगता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पेपर अम्ब्रेला। ठीक है, और ये पेपर अम्ब्रेला, ये दो कैंडल जो आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का, एक राइट साइड में आपका रेड कलर का, तो ये देखने में जो हुआ ओपन और क्लोज, इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस इसका भी नहीं होता है, लेकिन नीचे साइड में जो विक होता है, मतलब टेल जो होता है, पूंछ जो होता है, ये काफी लंबा होता है, और मिनिमम 2 टाइम्स होता है उसका बॉडी का। जो उसका बॉडी है, बॉडी से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी ये हो सकता है। जितना बड़ा रहेगा उतना ज्यादा इंपैक्टफुल भी होता है। ठीक है, तो
ये जो ग्रीन कलर का जो है, ग्रीन कलर और रेड कलर, इसका स्पेसिफिक नाम आपका दिया गया है। ये दोनों जो कैंडल स्टिक है, मिला के इसको पेपर अम्ब्रेला बोला जाता है। लेकिन इंडिविजुअली इन लोगों का नाम क्या है? जो ग्रीन कलर का है उसको कहा जाता है हैमर, और जो रेड कलर का है उसको कहा जाता है क्या? हैंगिंग मैन। अब हैमर का शाब्दिक अर्थ अगर बोले तो हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। हैमर मतलब हथौड़ा। और हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन मतलब क्या होता लटका है? हुआ आदमी। लटका हुआ आदमी। लटकता हुआ आदमी। ठीक है। तो नाम से ही इसका काम के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। हैमर क्या है? हैमर एक बुलिश पैटर्न है। मतलब ये बायर्स का जो है, बायर्स का पसंदीदा पैटर्न क्या है? हैमर। और बियर्स लोगों का, मतलब सेलर्स लोगों का पसंदीदा पैटर्न क्या है? हैंगिंग मैन। ये बियरिश पैटर्न है। ठीक है। हैमर मतलब क्या? हथौड़ा मार के हम प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, इतना जोर से मारे हैं कि प्राइस भागने के लिए मजबूर है। और हैंगिंग मैन मतलब लटक गए हैं, अब कोई उपाय नहीं है, अब मरने वाले हैं। मतलब प्राइस का, कि प्राइस लटक गया है, अब मरने वाला, मरने वाला मतलब वो नीचे गिरने वाला है। ठीक है, प्राइस नीचे गिरने वाला है। ठीक है। तो इसको अगर आप देखिएगा चार्ट में, जैसे हैमर का क्या होता है? हैमर का सिंपली जो फॉर्मेशन होता है, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? कि जब भी हैमर का फॉर्मेशन हो, तो प्रीवियस जो ट्रेंड है, मतलब प्रायर ट्रेंड जो है, प्रायर ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। कि प्राइस जो है, प्राइस आपका ऊपर से नीचे की ओर फॉल हो रहा है, गिर रहा है। सेलर्स वहां पे कंटिन्यूअसली एक्टिव हैं। सेलर्स जो हैं, सेलर्स वहां पे एक्टिवली सेल कर रहे हैं और प्राइस को खींच के नीचे ला रहे हैं। और जिस दिन हैमर का फॉर्मेशन हुआ, उस दिन भी सेलर्स लोग सुबह से ही एक्टिव थे और प्राइस को काफी नीचे तक वहां पे लेके गए। काफी नीचे तक प्राइस को उस दिन लेके गए। लेकिन जब काफी नीचे प्राइस आ गया, तो वहां पे बायर्स लोग ये देखना शुरू किए कि ऑलरेडी इस स्टॉक में या इंडेक्स में काफी फॉल एक आ चुका है, और ये अपना वैल्यू जो है, वैल्यू जोन में आ चुका है। तो यहां पे अब अच्छा खरीदारी का मौका बन सकता है। और वहां पे बायर्स लोग क्या किए? जो बुल्स हैं, वो अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट किए, और एग्रेसिवली जो पोजीशन बनाया, उसके एवज में ये जो प्राइस है, जो कैंडल का जो स्ट्रक्चर जो है, वो नीचे से प्राइस को खींच के ऊपर तक लेके गया। और जो नीचे में जो है, नीचे में एक लॉन्ग आपका टेल बना, और ऊपर में जाके एक छोटा या थोड़ा सा बड़ा साइज का एक आपका बॉडी आपका क्रिएट हुआ, जो कि हैमर टाइप, इस टाइप का पैटर्न आपका तैयार हुआ। तो इसका सिंपल सा इंडिकेशन आपका होता है कि प्राइस अब यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है। और यहां पे जो बनाया गया थियोरिटिकल ये है, ये आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से ऊपर की ओर मूव कर गया। ठीक है। जनरली आप जब चार्ट में जाइएगा, तो ये आपका ग्रीन में ही मिलेगा। 10 में से 7 8 आपको ग्रीन में ही मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस इस तरह का मूव किया, नीचे आया है, और थोड़ा सा ऊपर में भी वीक किया है, नीचे में भी वीक किया है। नीचे का जो वीक है बहुत लंबा है, और रेड में जाके क्लोज दिया है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो उसको, जो कैंडल स्टिक का जो मतलब सिंपल, जो पहले हम बताएं, वेरीफाई एंड क्वांटिफाई, आपको वहां पे जो लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से आपको उसको तब डिसीजन आप बना सकते हैं, ले सकते हैं। और जस्ट इसका जो अपोजिट है, जो काम है, हैंगिंग मैन का काम होता है। हैंगिंग मैन का काम क्या है? उसके पहले का जो प्रायर ट्रेंड है, प्रायर प्रायर ट्रेंड आपका क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए। प्राइस जो है, प्राइस स्टेप बाय स्टेप आपका ऊपर की ओर जा रहा है। वहां पे साइकोलॉजी क्या है? कि वहां पे अब बियर्स लोग ये सोच रहे हैं कि प्राइस ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है। ठीक है। प्राइस ओवर वैल्यू हो चुका है, इसका एक्चुअल प्राइस इतना नहीं होना चाहिए। तो यहां पे और कोई खरीदने वाले नहीं है। क्योंकि जब
एक चीज और आप लोग अपना माइंड में रखिएगा कि जब एक लंबा ट्रेंड चलता है तो जो बायर्स हैं, जब मान लीजिए अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो बायर्स लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, नीचे से खरीदते हुए वो ऊपर तक लेके गए हैं। तो हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, हमेशा हर चीज को आप खरीद के ऊपर की ओर ही लेके जाइएगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। थकता हर कोई है, चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स हो। तो एक जगह पे जाके ये अपना पॉज लेता है, बायर्स लोग भी अपना पॉज लेता है और अपना प्रॉफिट भी बुक करना शुरू करता है। ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे जब प्राइस काफी ऊपर चल गया और इस तरह का जब कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये प्राइस को ऊपर की ओर लेके गया, लेकिन बना ये हैंगिंग मैन टाइप का। ठीक है। तब यहां से ये एक आइडिया आता है, ये एक थिंकिंग होता है, ये एक एजम्पशन किया जाता है कि प्राइस अब यहां से नीचे की ओर गिर सकता है। और सबसे बेस्ट होता है इस तरह का पैटर्न बना के नेक्स्ट डे अगर प्राइस थोड़ा सा भी गैप डाउन कर दे, तो वहां पे प्राइस फिर आपका बहुत तेजी से नीचे गिरता है, बहुत तेजी से वो नीचे आता है अगर गैप डाउन हो जाए। जनरली बहुत कम होता है, लेकिन अगर होता है तो इसका रिएक्शन भी बहुत फास्ट होता है। और वहां से सेलर्स भी अपना जो पोजीशन है, नया पोजीशन यहां पे बना रहे हैं सेल करने का। और जो बायर्स हैं, इसको भी आप अपना माइंड में लीजिएगा, जो यहां पे बाय किए हैं नीचे में, जब प्राइस यहां पे जाएगा तो वो अपना क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। तो अपना प्रॉफिट को अगर बुक करेगा तो वो बाय किया हुआ है, यहां पे क्या करना शुरू करेगा, वो सेल। तो एक जो प्रॉफिट बुकिंग का एक प्रेशर होगा सेल का, प्लस जो नए जो सेलर्स हैं, नए जो बियर्स हैं, वो भी अपना पोजीशन तैयार करना यहां पे शुरू करेंगे इस जोन में। इसके लिए ही प्राइस यहां से बहुत तेजी से नीचे आने का अपना चांस बनाता है। तो ये दोनों टाइप का जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी आपको चार्ट में कंटिन्यूअस बेसिस में आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस बेसिस में आप ये दोनों पैटर्न आप देख पाएंगे। ठीक है। इसको हम लोग लाइव चार्ट जो है, लाइव चार्ट में भी हम लोग जाके देखेंगे। ठीक है। और इसके आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये हैमर और आपका हैंगिंग मैन के बाद ये आपका है शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार, जब आपका नाम आपके माइंड में जब आता है तो सिंपली एक चीज आता है माइंड में, शूटिंग स्टार मतलब जो आसमान से जो तारा नीचे की ओर गिर रहा है, जिसको हम लोग बहुत सारे ये भी मानते हैं कि अगर टूटता हुआ तारा अगर हम लोग देख रहे हैं और उसको देख के कुछ भी विश करते हैं तो वो हम लोग का पूरा होता है। बहुत सारे करते भी हैं जब भी दिखाई मिल जाता है। लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार का, सिंपली आप बात से ही, इसका नाम से ही आप पता कर सकते हैं, गिरता हुआ शूटिंग स्टार ऊपर से नीचे आपका गिर रहा है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक आपका बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि जो अप ट्रेंड का जो लास्ट हो रहा है, अप ट्रेंड के लास्ट में ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जस्ट आपका जो हैमर आप देखें, हैमर का जस्ट ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट इसका स्ट्रक्चर होता है। हैमर में आपको देखने को मिलेगा विक नीचे साइड में, इसका विक होता ऊपर में, और क्लोजिंग होता है इसका नीचे में। इसका सिंपल जो साइकोलॉजी है इस कैंडलस्टिक का, कि प्राइस सॉरी, प्राइस प्रीवियसली अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड से ये प्राइस ऊपर की ओर जा रहा था, और उस दिन भी बुल्स एक्टिव थे और प्राइस को ऊपर की ओर ही लेके जा रहे थे। लेकिन एक जगह पे जाके बियर्स अपना ग्रिप बनाना शुरू किए और प्राइस को वहां से खींच के नीचे लेके आना चालू किया। और जब क्लोजिंग हुआ डे एंड में, तो ये कैंडल इस टाइप का कैंडल स्टिक एक आपका यहां पे तैयार हुआ, जहां पे ऊपर में विक है और नीचे में छोटा सा एक बॉडी बना। ये रेड कलर का जनरली आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, जो लड़ाई यहां पे चला, जो यहाँ पे संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में ये देखा जा रहा है यहाँ पे जो बियर्स है, बियर्स यहाँ पे विन कर रहे हैं। उन लोगों का विनिंग का जो चांस है वो ऑलमोस्ट बुल से बहुत ज्यादा वहां पे हो चुका है। ठीक है। और जब इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हुआ, तो ये जब चार्ट में तैयार होता है तो सिर्फ आप नहीं देखते हैं, हम या आप ही नहीं देख रहे हैं, पूरा मार्केट इसको देखता है कि चार्ट में कैसा पैटर्न तैयार हुआ। और इसके हिसाब से
बहुत सारे मतलब मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं वो अपना पोजीशन भी क्रिएट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नेक्स्ट डे प्राइस आपका यहां से फॉल करना शुरू करता है। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कब होता है? जब नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन कर जाए, जहां पे क्लोज हुआ था उस क्लोजिंग से नीचे आके ओपन हो और नीचे ही क्लोज हो, तब ये एक आपका क्लियर सिग्नल बन जाता है कि प्राइस यहां से और नीचे जाने के लिए रेडी है। ठीक है, ये इसका एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल आप पॉइंट यहां पे आप देख सकते हैं। जब इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, आपको भी क्या करना है, अगर आप बुल साइड में है तो थोड़ा देर के लिए बुल से आपको बियर के साइड में आके बैठ जाना होगा। ठीक है, अगर आप कोई ट्रेंड में पहले से अगर पोजीशन बनाए हुए हैं, अगर यहां पे बाई करके आप ऊपर यहां तक प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो आपको यहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सॉलिड इंडिकेशन होता है कि प्राइस यहां से गिर सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, और इसको हम लोग जब आगे के चैप्टर जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोग स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे कि जब कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग अपना पोजीशन तैयार करेंगे, वो एक एक स्टॉक के ऊपर हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। तो वहां पे हम लोग स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर से हम लोग कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें, किस तरह से रखें, और कितना मेरा टारगेट होगा, कितना में हम निकलेंगे इस स्टॉक से। ये हम लोग आने वाले चैप्टर में डिटेल्स में और हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों को जानकारी देने का उद्देश्य ये है कि चार्ट में जब आप लोग देखेंगे, हम लोग डिसीजन अपना बनाएंगे चार्ट देख के, तो चार्ट में जब ये सब इंडिकेशन आप लोगों को मिलना शुरू होगा तो आप लोगों को डिसीजन लेने में भी बहुत सुविधा होगी। ठीक है, और ये अभी जैसे हम नाम आप लोगों को बताते हुए जा रहे हैं, तो ये नाम सब हो सकता है कि अभी तुरंत आप लोगों का माइंड में रहेगा नहीं। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होगा, चार्ट में पैटर्न दिखेगा, नाम याद नहीं आएगा कि इसका नाम क्या है। लेकिन वो धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू कीजिएगा, स्टार्टिंग में हम लोगों का भी होता था, नाम हम लोग भूल जाते थे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम क्या है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब चार्ट के साथ जितना क्लोजली आप बात करते रहिएगा, चार्ट भी आपको ये सारा चीज याद करवा देगा। और यही जो पैटर्न सब है, यही पैटर्न सब ही आपको पैसा भी बना के देगा। मोस्ट टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न ही पैसा बना के देगा। ठीक है, वो कैसे देगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसीलिए इस कोर्स में हम लोग आए हैं, इस सेशंस में हम लोग आए हैं। तो ये सिंपली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में ये सिंपल इतने सारे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट में, और लाइव चार्ट में एक बार हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से अपना बिहेवियर तैयार कर रहा है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिख रहा है, कोई बताएंगे? यस सर। ओके, थैंक यू। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे एक स्टॉक हम लिए हैं, नाम है इसका मारुति सुजुकी। मारुति हर कोई हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा आपका ऑटोमेटिक कंपनी है, ऑटोमेकर्स है। यहाँ पे देखिए, जो हम लोग पहले कैंडलस्टिक के बारे में बात किए, स्पिनिंग टॉप, ये जो कैंडलस्टिक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका बना है, ये सबसे पहले आपको जो प्रीवियस हम लोग जो चैप्टर हम लोग बात किए थे उससे पहले भी हम लोग बात किए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो ये जो जोन था, ये जोन क्या था? सपोर्ट ना रेजिस्टेंस? कौन बताएगा? डिमांड जोन था या सप्लाई जोन था? ये डिमांड जोन था या सप्लाई जोन था? सप्लाई जॉन। चलिए,
वेरी गुड। ये एक्चुअली सप्लाई जोन था, मतलब सेलर्स यहाँ पे एक्टिव थे। सेलर्स यहाँ पे एक्टिव थे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये छठा बार प्राइस यहाँ पे आया था। और इसको क्या किया, गैप अप करके तोड़ने का कोशिश किया। ठीक है, गैप अप करके तोड़ने का कोशिश किया। जनरली जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जनरली रेजिस्टेंस ब्रेक करने के टाइम में या तो मास्टर कैंडल बनाया जाता है, या आपका गैप अप, या आपका प्राइस को ऊपर ले जाके जहां पे क्लोज हुआ प्रीवियस डे, उसके ऊपर में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाके क्लोज करके वहां से ऊपर जाने का कोशिश करता है। तो ये एक पहला एक इंडिकेशन क्या था, जब मार्केट ओपन हुआ गैप अप कर गया वहां पे, तो बहुत सारे बुल्स भी यहां पे ये सोच रहे होंगे कि गैप अप कर गया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, अब प्राइस यहां से ऊपर भागेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे ये जोन आपका है रेजिस्टेंस, और एंड ऑफ द डे में ये जो प्राइस सेक्शन यहां पे क्रिएट किया, ये प्राइस सेक्शन आपका बनाया क्या, स्पिनिंग टॉप। ये यहां पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होके आपका ऊपर लेके गया प्राइस। प्राइस को फिर बियर्स लोग क्या किए, नीचे लेके आए, नीचे लाके फिर यहां से बुल्स आए, फिर यहां पे क्लोज हुआ। तो यहां पे लड़ाई दोनों तरफ से चला, लेकिन जीता कोई नहीं। मतलब अभी भी यहां पे डाउट हो चुका है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ये जरूरी है कि नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन किया जाए। यहां पे बहुत सारे ऐसे भी पर्सन होंगे जो कि बाय साइड में ऑलरेडी अपना एंट्री बना चुके हैं। उन लोगों को ये लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो यहां से प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन सेकेंड डे प्राइस क्या किया, ये डे चार्ट है चूंकि, अब देख सकते हैं ये डे चार्ट, एक दिन में ये पूरा कैंडल बना है। सेकेंड डे प्राइस यहां से क्या किया, गैप डाउन, और फिर से आपका नेक्स्ट डे भी आपका गैप डाउन करके प्राइस को यहां पे लेके आ गया। तो प्राइस था कहां पे, इस जगह में क्लोजिंग दिया था 13,300, 13,300 से प्राइस को लेके आ गया 12,000, मतलब 1,300 पॉइंट का फॉल जस्ट 3 दिन में। ठीक है, तो ये स्पिनिंग टॉप का आप देख सकते हैं कि इसका जो रिएक्शन जो होता है, अगर नेक्स्ट कैंडल के बाद भी अगर हम लोग डिसीजन अपना बनाते हैं कि नेक्स्ट कैंडल, ये भी आप देख सकते हैं एक बनाया क्या, लगभग लगभग मारोबोजू टाइप का कैंडल बना दिया। ठीक है, और अच्छा खासा यहां से एक प्रॉफिट आप यहां पे जनरेट कर पाते हैं। ये एक स्पिनिंग टॉप का क्लासिक आप एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका जो पैटर्न बना है, ये भी आप स्पिनिंग टॉप के तौर पे ही आप देख सकते हैं। और यहां पे ऑलरेडी प्राइस अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के साथ साथ यहां पे ये एक अपना जो जोन बनाया है, ये एक छोटा सा एक माइनर एक रेजिस्टेंस जोन एक बना के रखा है। ठीक है, एक माइनर रेजिस्टेंस जोन, एक बार दो बार प्राइस यहां से गिरा है। लेकिन यहां पे साइकोलॉजिकली आप अगर देखिएगा कि प्राइस जब यहां से गिरा, प्राइस जब यहां से गिरा, तो पहला एक सपोर्ट यहां पे तैयार किया, मतलब डिमांड यहां पे तैयार किया। दूसरी बार यहां से जब प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, मतलब सेलर्स यहां से प्राइस को नीचे लाने का कोशिश किया, तो प्रीवियस डिमांड जोन से पहले ही ये एक डिमांड जोन क्रिएट कर लिया। प्रीवियस डिमांड जोन यहां पे था, लेकिन बायर्स यहां पे इतना एग्रेसिव है कि इसको नीचे और आने ही नहीं दिया, नया डिमांड यहां पे क्रिएट कर दिया। नया डिमांड यहां पे क्रिएट हो गया, और रेजिस्टेंस के पास जाके ये बनाया क्या, स्पिनिंग टॉप। यहां पे फिर कौन लड़े, यहां पे बुल्स और बियर्स। रेजिस्टेंस जोन है किसका, बियर्स का, सेलर्स का। सेलर्स यहां पे फुल्ली एक्टिव थे कि भैया हम तो प्राइस को यहां से नीचे ही लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि बुल्स भी यहां पे अपना ताकत लगाए और ग्रीन स्पिनिंग टॉप रेजिस्टेंस के पास बनाया। और नेक्स्ट डे जब ब्रेक किया, आप देख सकते हैं एक बिग कैंडल, जो रेजिस्टेंस ये बनाया था, इसको एक बिग कैंडल के साथ ये आपका ब्रेक किया। और उसके बाद प्राइस यहां से एक अपवर्ड मूवमेंट जो है, एक अपवर्ड मूवमेंट यहां से दे दिया। यहां पे 11,900 था, 11,900 से प्राइस गया 12,900 तक, 1,000 पॉइंट का एक मूवमेंट यहां पे दे दिया। ठीक है,
तो ये भी एक जो स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होता है चार्ट में, प्राइस में, इसको आप लाइव यहां पे देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप सोच के अपना डिसीजन तैयार करते हैं तो जनरली क्या होगा कि लॉस का बहुत ज्यादा सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर यहां पे अगर हम एंट्री बनाते भी हैं, जब ये कैंडल यहां पे बन गया तो ये कैंडल ये क्लियरली ये इंडिकेशन दिया कि बायर्स यहां पे बहुत ही एग्रेसिवली इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि नीचे में जब आप देखिएगा तो नीचे में यहाँ पे जो वॉल्यूम का जो बार है, प्रीवियस जो वॉल्यूम का बार था और इसका जो वॉल्यूम का बार है, ये वॉल्यूम का बार भी काफी बड़ा बना। मतलब बायर्स लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा एंट्री कर चुके हैं। तो ये कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का लो और ये जो रेजिस्टेंस जो प्रीवियस था, जब ये तोड़ दिया तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थ्योरी ये कहता है कि रेजिस्टेंस जब आपका ब्रेक हुआ तो वो अब सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। हम अगर इस कैंडल के बाद अगर एंट्री बनाते हैं तो मेरा एसएल जोन हो गया कौन सा, ये जोन मेरा एसएल जोन हो गया कि प्राइस अगर यहां पे ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैक्स यहां से प्राइस रिवर्स भी कर सकता है। ये यहां से अगर रिवर्स कर जाता है तो हम मैक्सिमम इतना पॉइंट का ही 11,600, अगर यहां पे हम लिए हैं 11,900, 300 पॉइंट का रिस्क लेके हम निकल जाएंगे। 300 रुपये का अगर एक स्टॉक हम खरीदे हैं तो 300 रुपये का लॉस हम बुक करके निकल जाएंगे। हम वेट नहीं करेंगे इसका 3,000 लॉस लेने का। लेकिन जब प्रॉफिट में मेरा ट्रेड एक बार एंटर कर गया तो हम कोशिश करें तो जितना, जब तक नेगेटिव कोई साइन मेरा नहीं आ जाता है तब तक उसको हम राइट करें। ठीक है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल जो चार्ट में जो थिंकिंग होता है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको बताता है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे और एक स्पिनिंग टॉप का आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये भी आपका एक स्पिनिंग टॉप का सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। ये भी प्राइस क्या था, प्रीवियस प्राइस यहां पे गिरा, गिरने के बाद बुल्स एंड बियर्स का यहां पे लड़ाई चला, संघर्ष हुआ, अल्टीमेटली जीता कौन, नेक्स्ट डे क्या क्या प्राइस गैप अप, नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप किया और एक जोन में ही आपका रहा, छोटा सा जोन में ट्रेड किया। लेकिन ये इंडिकेशन एक अच्छा खासा दे दिया कि प्राइस यहां से ऊपर जाने के लिए रेडी है और प्राइस यहां से मूव भी किया। ठीक है, यहां पे अगर हम एंट्री बनाते हैं तो इसका जो लोअर जो जोन है, ये लोअर जोन मेरा हो गया क्या, एसएल जोन, स्टॉप लॉस। कि हम यहां पे अगर बाई कर लिए, इस कैंडल में अगर बाई कर लिए तो यहां से नीचे अगर प्राइस चल जाता है तो हम अपना ट्रेड काट के निकल जाएंगे, हम वेट नहीं करेंगे। दूसरा फिर सिग्नल का हम वेट करेंगे, दूसरा सिग्नल आएगा तो हम फिर वहां पे एंट्री अपना बनाएंगे। ठीक है। और ये जोन आपको कॉन्फिडेंस क्यों देता है, क्योंकि प्राइस एक बार इस जोन से एक बार घुमा है, ये एक सपोर्ट तैयार किया था, प्राइस नीचे यहां पे जब आया इसके जस्ट ऊपर से ही यहां पे फिर से डिमांड तैयार किया, प्राइस ऊपर गया, फिर इस जोन में जब आया, इस जोन में आकर फिर प्राइस यहां पे क्या किया, स्पिनिंग टॉप बना के ये इंडिकेशन यहां पे दिया कि प्रीवियस कैंडल भी आप देख सकते हैं यहां पे बेयर्स जो है, जो सेलर्स हैं बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन उन लोगों का भी सेलिंग को यहां पे ये स्पिनिंग टॉप क्या किया, रोक दिया, संघर्ष करके अपना बाइंग प्रेशर से उसको भी रोका। और प्रीवियस सपोर्ट भी यहां पे आपका काम किया, प्रीवियस डिमांड जोन भी यहां पे काम किया और यहां से प्राइस को ऊपर लेके गया। इसलिए कैंडलस्टिक में प्रायर ट्रेंड आपका बहुत मायने रखता है, इसको आपको देख के भी चलना है, जो कि पहले ही मैंने बताया भी। और इसको भी माइंड में रखना है कि प्रीवियस जो कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, प्रीवियस सपोर्ट इज ऑलवेज नेक्स्ट सपोर्ट जब तक कि वो ब्रेक ना हो, और प्रीवियस रेजिस्टेंस ऑलवेज भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जब तक कि वो ब्रेक ना हो। तो यहां पे ये क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे स्पिनिंग टॉप बना के मूव किया। और एक यहां पे आप देख सकते हैं ये भी स्पिनिंग टॉप टाइप का फॉर्मेशन हुआ है और यहां से प्राइस फिर ऊपर की ओर भागा है। ठीक है, इस तरह कोई भी आप
स्टॉक का चार्ट लीजिएगा, आपको ये देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे कैंडल स्टिक मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी आपको माइंड में रखना है कि हमेशा कोई भी कैंडल स्टिक आपको सिर्फ इंडिकेशन देता है, 100% आपको कोई भी श्योर नहीं करता है। हमेशा माइंड में रखना है, 100% श्योर बोल के कुछ नहीं है, ये इंडिकेशन है, ठीक है। और जब भी एंट्री हम बनाते हैं इंडिकेशन के ऊपर से, तो हम अपना रिस्क कवर करके ही अपना एंट्री वहां पे प्लान करते हैं या करेंगे। 100% कभी भी आंख मूंद के कोई भी पैटर्न चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, आंख मूंद के हमको भरोसा नहीं करना है। अपना रिस्क को हमको मैनेज करके ही उसमें अपना पोजीशन बनाना है या ट्रेड करना है। वो रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में भी हम लोग जो आने वाले जो चैप्टर है, जब हम लोग ट्रेड करेंगे, कितना रिस्क लेंगे एक ट्रेड के ऊपर, कैसे होगा, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये सिंपली कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्पिनिंग टॉप हम लोग देखें, यहां पे आप एक देख सकते हैं जो स्पिनिंग टॉप हुआ, ये रेड कलर का भी बना। प्रीवियस ट्रेंड आपका काफी लंबा था, एक बाइंग प्रेशर यहां पे था, ठीक है। ये बाइंग प्रेशर में ऊपर जाके फिर यहां पे क्या हुआ, स्पिनिंग टॉप बनाया, प्राइस यहां से फॉल हुआ, नीचे यहां पे फॉल हुआ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहां भी एक स्पिनिंग टॉप बना छोटा सा, और यहां से फिर प्राइस ऊपर लेके गया। तो ये आपको जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यू आपको मिलेगा, लेकिन पोजीशन हमको बनाना है इंडिकेशन देख के, विदाउट फियर। फिर आप यहां पे देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेंड ऊपर, थोड़ा सा नीचे आया, फिर स्पिनिंग टॉप बनाया, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बना, कंफर्मेशन दिया कि सेलर्स यहां पे एक्टिव है, प्राइस यहां से नीचे आ गया, नीचे लेके आया प्राइस को। तो ये इंडिकेशन सब आप लोगों को पकड़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस किए थे और एक कैंडल स्टिक के बारे में, वो है हैमर, हथौड़ा। तो इसको आप देख सकते हैं, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना, प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्राइस आपका लंबा एक फॉल हुआ। ये सबसे अच्छा वर्क करता है जब एक बड़ा फॉल हो स्टॉक में। ये स्टॉक आपका 9,000 में था, 9,000 से ये फॉल होके आ गया क्या, 6,500 में। ये आपका फॉल एक्चुअली जब देखिएगा, जब हुआ था आपका रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ था, जनरली आपका शायद 2022 में, ठीक है, यहाँ पे डेट भी है 2022 में हुआ था। तो उस वक्त का ये फॉल हुआ था, प्राइस नीचे आया था। तो 9,000 से अगर 6,500 आ गया है, तो ऑलमोस्ट आप पकड़ के चल सकते हैं कि 40% का करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। मतलब एक स्टॉक में 40% उसका वाइप आउट हो चुका है, वैल्यू का 40% डाउन है। तो यहां पे क्या हुआ कि प्राइस को इस दिन भी जो सेलर्स हैं, सेलर्स क्या कोशिश किए हैं, प्राइस को यहां से भी नीचे ले जाने का, नीचे लेके गए भी थे। उसके बाद नीचे से बायर्स लोग एक्टिव हुए और फुल प्रेशर देके प्राइस को ऊपर लेके आ गए, फुल प्रेशर से प्राइस को ऊपर लेके आए, और ये जो पैटर्न बनाया, हैमर टाइप का पैटर्न बनाया। और यहां पे नीचे में आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे का जो सेलिंग वॉल्यूम था, सेलिंग वॉल्यूम जो था उससे ज्यादा का वॉल्यूम लेके आया बाइंग वॉल्यूम में। मतलब ये क्लियरली एक इंडिकेशन दिया कि प्राइस यहां से रिवर्स ले सकता है। और इस तरह का ट्रेड में आपको बिना हिचकिचाहट, बिना डरे हुए आप लोगों को पोजीशन बनाना भी चाहिए। क्योंकि जब एक लंबा फॉल होता है और स्टॉक अच्छा हो, फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक हो, ग्लोबली कोई न्यूज के कारण वो स्टॉक गिर गया है, ठीक है, और वैल्यू जोन में अपना आया है, 30, 40, 50% का आपको करेक्शन मिल रहा है, और इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो आप वहां पे निश्चिंत होकर अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा उससे पहले जो बेसिक जो होता है, बेसिक आपको थिंकिंग भी कर लेना चाहिए, जो कि सप्लाई एंड डिमांड का थ्योरी है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है मारुति,
इससे पहले भी ये जो एक जोन था 2021 में, इस जोन से अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया था, फिर उस जोन में ही आया, वहां से फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर उसी जोन में आया, और वहां से मैक्सिमम चांसेस होता है कि वहां से फिर से एक रिवर्सल वो देगा। और जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जोन क्या तैयार हुआ, सपोर्ट जोन तैयार हुआ, डिमांड जोन ऑलरेडी था, प्रीवियसली हम लोग देख चुके हैं कि यहां से डिमांड क्रिएट हुआ है। तो ये डिमांड जोन में जब प्राइस आ गया है तो बायर्स यहां पे फिर से एक्टिव हो गए, और कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया किसका, हैमर का, कि प्राइस को अब हम ऊपर लेके जाने वाले हैं। ये एक इंडिकेशन आपको दे दिया। तो ये जोन मेरा सपोर्ट जोन हो गया। इसके नीचे अगर प्राइस चल जाता तो हमको वेट करना था, लेकिन प्राइस चूंकि इसके ऊपर है और हैमर का फॉर्मेशन किया है, तो ये क्लियरली बुलिश इंडिकेशन है। आप यहां पे बेझिझक होके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है तो, ठीक है। तो जब भी अपना ट्रेड प्लान करना है तो ये बेसिक जो थिंग है, डिमांड सप्लाई और कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, और वॉल्यूम का कितना डिफरेंस हो रहा है प्रीवियस वॉल्यूम से, उसको भी हमको मैच कर लेने से, मतलब कोई भी आसानी से अपना ट्रेड को कर सकता है, प्लान कर सकते हैं, ले सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे ट्रेडर मिलेंगे जो कि सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करते हैं। और आप खुद देखिएगा, कोई भी स्टॉक का चार्ट को आप उठा लीजिएगा, कोई भी स्टॉक जो अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि पेनी स्टॉक हम बोल दे रहे हैं, कोई भी अच्छा जो कंपनी है, निफ्टी 500 का, निफ्टी 200 का, कोई भी स्टॉक का चार्ट को आप उठा लीजिएगा, कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जो अच्छा लगे। आपको हैमर अच्छा लगे तो हैमर को उठाइए, अगर आप बायर बुलिश साइड में है तो। अगर आपको मारुवुजू अच्छा लगता है तो मारुवुजू उठाइए, ठीक है, जो कैंडलस्टिक आपको अच्छा लगे। और प्रीवियस ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप खाली उसको बैक टेस्ट खुद से कीजिए कि जब भी मारुवुजू कैंडल बनेगा हम यहां पे ट्रेड लेंगे। आप कितना बार विन किए, कितना बार लूज किए, ये आप खुद एक मेंशन कीजिए, फिर हमको भेजिए उसको। आप लॉस कर ही नहीं सकते, कोई भी कैंडलस्टिक आपको लॉस नहीं दे सकता। अगर आप एक ही कैंडलस्टिक को पकड़ के ही अगर ट्रेड करते हैं, कोई एक स्टॉक में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपको ऐसे भी पर्सन मिलेंगे, ऐसे भी ट्रेडर मिलेंगे जो सिर्फ एक ही स्टॉक में हमेशा ट्रेड करते हैं। कोई एसबीआई को ही पकड़ लिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अपना पोजीशन हम बनाएंगे, उसी में हम 2%, 4%, 10%, 20% का प्रॉफिट हम कंटिन्यूस बेसिस में लेते जाएंगे। तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। ज्यादा फंसते कहां पे हैं ट्रेडर या इन्वेस्टर, जब वो बहुत ज्यादा हौच कर लेते हैं कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना, वैसे करना, यहां से नॉलेज, वहां से नॉलेज लेके, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एक सिंपल चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो कर लेते हैं। नहीं करना है, एक चीज को फॉलो कीजिए। मार्केट में अगर एक चीज को फॉलो कीजिएगा, 6 महीना उसको कंटिन्यू कीजिएगा, वो आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बना सकते हैं। तो ये एक हैमर का हम लोग देखें। दूसरा और एक आप देख सकते हैं, यहां भी आपका एकदम क्लियर आप देख सकते हैं कि ये भी आपका एक पैटर्न फॉर्म हुआ। ये कौन सा पैटर्न है, हैमर। प्रीवियस क्या था, डाउनफॉल, एक लंबा डाउनफॉल हुआ है। प्राइस कहां पे था, 8,300, 8,300 से कहां आया, 6,400, ठीक है सर, ठीक है। तो 8,300 से 6,400, तो ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का फॉल है। 25% यहां पे भी गिर चुका है स्टॉक। और वहां पे आके सिंपली फिर से इस दिन भी प्राइस को क्या किया गया है, प्राइस जो क्लोज हुआ है, ऊपर में क्लोज हुआ था, काफी ज्यादा गैप डाउन किया गया। यहां से गैप डाउन किया गया 6,650 से, डायरेक्ट ओपन कहां पे हुआ, 6,490 में। 200-250 पॉइंट पॉइंट का फॉल आपका हुआ है, यहाँ नीचे लेके आया गया प्राइस को। और प्राइस को नीचे ले जाके फिर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, और बायर्स एक्टिव होके यहाँ पे प्राइस को ऊपर की ओर लेके आए, ठीक है। और यहां से एक इंडिकेशन हुआ हैमर का। दूसरा इंडिकेशन क्या था,
दूसरा इंडिकेशन ये है कि ये भी एक क्या है, डिमांड जोन। ये भी एक डिमांड जोन पहले से था। यहां से प्राइस एक बार अच्छा खासा मूव दे चुका था, मतलब ये डिमांड ऑलरेडी है, यहां पे बायर्स बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी पर्सन हो, इसके पीछे और एक साइकोलॉजी वर्क करता है कि जब मान लीजिए इस जगह पे प्राइस था, नीचे आया, तो बहुत सारे यहाँ पे बायर्स ऐसे भी थे जो कि इस स्टॉक को, मारुति को खरीदना चाहते थे, मारुति को वहां पे खरीदना चाहते थे। लेकिन वो लोग क्या ये चाह रहे थे कि प्राइस और थोड़ा सा नीचे आए, और थोड़ा सा नीचे आने से हम लोग खरीदेंगे तो वो और हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मार्जिन भी हम लोगों को, जो प्रॉफिट मार्जिन जो होगा, प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा होगा। लेकिन प्राइस वहीं से जो मूव कर गया ऊपर, तो वो जो बायर्स है, वो बायर्स अभी बैठे हुए हैं, वो अपना पोजीशन नहीं बना पाए। वो वेट किस चीज का करते हैं कि तुम आओ फिर इस जोन में नेक्स्ट टाइम। मान लीजिए यहां पे अगर 100% थे, तो 100 में से यहां पे 40% ऐसे थे जो कि ये चाह रहे थे कि प्राइस और थोड़ा नीचे आए, और 60% यहीं पे बाय कर चुके हैं। तो ये 40% अभी भी वेट में है। तो जब यहां पे प्राइस फिर से मूव करके इस जगह में आया, वो लोग देखे कि अब भैया इससे नीचे तो ये आने वाला है नहीं, यहीं से बाय करना स्टार्ट करो। तो यहां पे डबल प्रेशर क्रिएट होता है, और यहां से प्राइस फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर एक बार डिमांड क्रिएट किया, फिर ऊपर लेके गया। तो ये हैमर ही आपको एक इंडिकेशन दिया, और इसमें भी अगर कोई ट्रेड करते हैं तो यहां से भी ये आपको एक शॉर्ट एक प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे दिया। लेकिन ट्रेड से अगर मान लीजिए हमको निकलना भी पड़ता, तो सिंपली क्या है, जो डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है, इसके नीचे में मेरा एसएल है, प्राइस इसको तोड़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। और प्राइस यहां से अच्छा खासा एक मोमेंटम भी दिया, यहाँ पे एक पैटर्न भी बनाया, जिसको हम लोग डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं, इसको डब्लू पैटर्न, आप देख सकते हैं इसको। ये भी एक बुलिश साइन है। ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रीवियस इससे पहले जो हम लोग देखें उसमें वॉल्यूम काफी आया था। यहाँ पे वॉल्यूम, प्रीवियस जो वॉल्यूम है, उतना वॉल्यूम यहाँ पे नहीं क्रिएट हुआ है। लेकिन चूंकि दो कंफर्मेशन मेरे पास है, तो हम यहाँ पे अपना डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है। अगर वॉल्यूम भी आ जाता तो वो और ज्यादा कंफर्मेशन अपने पास होता। ठीक है। लेकिन फिर भी इस ट्रेड में हम इन कर सकते थे, क्योंकि दो कंफर्मेशन मेरे पास सॉलिड कंफर्मेशन था। क्लियर। और इसी के ऑपोजिट में आप देखिए, जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम लोगों का डिस्कस किए थे, इसी का ऑपोजिट आपका हैंगिंग मैन। ये जनरली जो हम लोग डिस्कस किए कि प्रीवियस एक अप ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होने के बाद ये पैटर्न जब तैयार होता है, तो ये इंडिकेशन होता है कि प्राइस यहां से नीचे का मूव कर सकता है। तो यहां पे एक प्रीवियस एक अप ट्रेंड था, प्राइस आपका ऊपर की ओर मूव किया। ठीक है। यहां से काफी ऊपर तक आपका मूव किया, और यहां पे अब सेलर्स लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको भी ये लगेगा कि 6300 से ये प्राइस ऑलरेडी गया है 8300, मतलब 2000 पॉइंट मूव कर चुका, 30% का गेन ये दे चुका है। तो यहां से प्राइस ओवर वैल्यू है, यहां से प्राइस गिर सकता है। ठीक है। तो यहां पे ये इंडिकेशन, बियरिश इंडिकेशन आना यहां पे शुरू हो गया। यहां पे देख सकते हैं ये लगभग लगभग चूंकि ग्रीन कलर का बना है, तो इसको आप शूटिंग स्टार टाइप का भी आप कह सकते हैं। फिर एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप टाइप का भी बना, और फिर ये हैंगिंग मैन बना। क्लियर। तो ये क्लियरली आपको ये ग्रुप ऑफ कैंडलस्टिक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस यहां से फॉल करेगा। तो अगर आप यहां पे पोजीशन प्रीवियस में अगर बना चुके थे, तो यहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और साइड में जाके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस यहां से गिरने का इंडिकेशन क्लियरली दे रहा है। ठीक है। साथ ही जब यहां से एक बार प्राइस नीचे आया, तो ये जोन आपका क्या बना, एक आपका सप्लाई जोन ये क्रिएट कर चुका है, रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर चुका है। फिर नीचे आके
प्राइस यहां पे क्या गया, ऊपर गया। ऊपर जाके ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, इसको हम लोग क्या नाम से बुला रहे हैं, शूटिंग स्टार। जो हम लोग बात किए, शूटिंग स्टार। ठीक है। तो एक ही जगह पे जब आपको इतने सारे बियरिश सिग्नल, सेलर्स एक्टिवेशन का सिग्नल जब आपको मिल जाए, तो आपको भी ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि प्राइस यहां से गिरने वाला है। और प्राइस यहां से क्या हुआ, गिरा भी। और गिरा मतलब अच्छा खासा ही गिरा। आपका 8,000 से प्राइस को खींच के लेके फिर से जो डिमांड जोन था, वो डिमांड जोन 6,400 6,500 का जो जोन है, उस जोन में प्राइस को लेके आया। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि पैटर्न कैसे हम देखेंगे, जोन कैसे हम डिसाइड करेंगे, और उसका इंपैक्ट क्या तैयार हो रहा है। इसको आप लोगों को जब लाइव मार्केट में जब जाएंगे, तो यही चीज आप लोगों को एनालाइज करना है कि पैटर्न क्या तैयार हो रहा है, सपोर्ट में तैयार हो रहा है या रेजिस्टेंस में तैयार हो रहा है। प्राइस अगर ऊपर से नीचे रिजेक्शन ले रहा है, मतलब सेलर्स वहां पे एक्टिव हैं। एक बार यहां पे कंफर्म हुआ, दो बार यहां पे, क्या वही कंफर्मेशन लेने के लिए प्राइस गया था। साइकोलॉजिकली इस चीज को समझिएगा कि सही में वहां पे एक्टिव है, मेरे साथी वहां पे हैं और बेचने वाले, उसको कंफर्म करने गया कि भैया तुम यहां पे हो तो दिखाओ अपना जलवा। तो प्राइस जब यहाँ पे गया, यहाँ पे एकदम दिखा दिया जो सेलर्स है कि तुम आओ खाली यहाँ पे, हम देखो कैसे बेचते हैं। और नीचे जब लेके आया, ये बनाया शूटिंग स्टार। और प्राइस को वहां पे, बाकी सब तो वहां पे जितने भी सेलर्स थे, वो वहां पे फुल्ली एक्टिव हो गए। और जो प्रीवियसली अपना प्रॉफिट यहां से कर चुके थे, मतलब 2,000 3,000 का जो प्रॉफिट दिख रहा था, तो आप भी जब मान लीजिए ट्रेड में जाएंगे, मारुति खरीदे हैं 6,000 में, वो पहुंच गया 9,000 में, 3,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। अगर वो 3,000 का प्रॉफिट अगर आपको दिखने लगा 2,500 आ गया, 500 रुपये माइनस दिख रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि अरे प्रॉफिट मेरा घट रहा है, चलो प्रॉफिट उसी निकल जाते हैं, उसी को लेके निकलते हैं, निकल जा सकते। काइंडली अपने को म्यूट। चलिए ओके, ठीक है। तो कोई भी रहेगा जिसको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट को भी यहाँ पे बुक करेगा। तो एक प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल कर रहे हैं, और दूसरा नए जो सेलर्स हैं, जो बियर कार्टेल जिसको बोला जाता है, जो कि सिर्फ सेल करके ही पैसा बनाते हैं, वो भी वहां पे एक्टिव है। तो प्राइस को वहां से क्या करते हैं वो लोग, अच्छा खासा नीचे लेके आते हैं। तो ये सिंपली जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी को सिर्फ आपको पकड़ना है। प्राइस का जो ये मूवमेंट हो रहा है, यही है प्राइस एक्शन। और इसी को आपको चार्ट में पकड़ना है कि ये क्या करने वाला है, क्या बोल रहा है प्राइस। तो ये आपको इंडिकेशन, ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, ये कैंडल स्टिक्स ही आपको इसका इंडिकेशन दे देते हैं कि प्राइस नेक्स्ट अब इसका मूव क्या होने वाला है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये बता दे कि कल प्राइस में क्या होने वाला है। कल प्राइस में क्या होने वाला है दुनिया में कोई नहीं है कि कल बोल दे कि यहां पे क्लोज हुआ है 8,050 में, तो कल प्राइस 8,500 चल जाएगा या 7,500 आ जाएगा। ये कोई नहीं है दुनिया में जो बोल सकता है। दो ही हो सकता है मेरे हिसाब से जो बोलता है, एक है गॉड, दूसरा है मैड। उसको छोड़ के कोई नहीं है जो कि बता सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली प्रोबेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। फ्यूचर अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोग देख सकते हैं, रख सकते हैं, और उसका इंडिकेशन हम लोगों को मिलता है, और उसी को हम लोग ट्रेड करते हैं। 100% बोल के यहाँ पे कुछ नहीं है। प्राइस यहाँ से घूम भी सकता था ऊपर, यहां से आपका तोड़ भी सकता था, ये रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस को भी तोड़ सकता था, और एक बड़ा कैंडल ऊपर भी बना सकता था, 500 600 1,000 पॉइंट का कैंडल भी बना सकता था। लेकिन
हम ट्रेड में यहाँ पे जब ये इंडिकेशन मिला तो हमको ये कंफर्मेशन एक मिलता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे। और ये जो जोन जहां से सेलिंग हो रहा है, ये जोन मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। कि अगर इसके ऊपर भागा प्राइस, हम भी अपना जो ट्रेड है उसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, काटेंगे, इस ट्रेड से हम निकल जाएंगे, वेट नहीं करेंगे। लॉस होगा, हो सकता है 200 400 500 रुपए का लॉस होगा, लॉस लेके हम निकल जाएंगे। दूसरा फिर ट्रेड का हम वेट करेंगे, दूसरा कैंडल फॉर्मेशन का हम वेट करेंगे, कंफर्मेशन का हम वेट करेंगे। तो ये सिंपल साइकोलॉजी में ही आपको ट्रेड डिसीजन सब बनाना है। ये भी एक सिंपल छोटा सा आप देख सकते हैं, शूटिंग स्टार का कैंडल फॉर्मेशन। ये जो जोन है, प्रीवियसली क्या हुआ, प्राइस आपका अपवर्ड मूवमेंट किया है, प्रीवियस ट्रेंड आपका अप है, एक बार इस जोन से रिजेक्शन लिया था, प्राइस नीचे आया था, फिर प्राइस इसी जोन में जब जा रहा था, उससे पहले जो ये पिछला जो आपका वीक था 8020 के पास, और ये क्या किया, 7908 से 100 पॉइंट नीचे से ही आपको रिजेक्शन मिल गया। और जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न जो बनाया, वो बना दिया किस चीज का, शूटिंग स्टार का। नेक्स्ट कैंडल से ही लंबा आपका फॉल। तो ये इंडिकेशन आपको आपका ट्रेड प्लान करने में काफी हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ प्रीवियस जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, जो बताए हैं प्रीवियसली हम लोग जो डिस्कस किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो जोन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक रिजेक्शन आने का बड़ा एक कारण क्या है, कि प्राइस यहां से प्रीवियसली भी आपका डाउनफॉल मारा था, मतलब सेलर्स का जोन है ये। और जब इस जोन में प्राइस आया, प्राइस यहां से नीचे एक मोमेंटम दिया, फिर बाद में भले यहां पे तोड़ा, लेकिन तोड़ के यहां पे जो फिर जो बियरिश कैंडल बनाया, फिर प्राइस को नीचे आया। इसको कहा जाता है ट्रैप। जो बुल्स हैं, बुल्स को यहां पे ट्रैप किए बहुत, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी वो माइंड में आएगा नहीं। बुल ट्रैप, बियर ट्रैप क्या होता है, ठीक है, किस तरह से ट्रैप करता है मार्केट, आपको ट्रैप भी करेगा, तो वो किस तरह से होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां भी एक आप, ये तो हम लोग देखें, और इसके साथ ये भी आप देख सकते हैं, ये फिर एक आपका लगभग हैंगिंग मैन टाइप का ही बना है, कंप्लीट नहीं बना है, लेकिन हैंगिंग मैन टाइप का ही बना है। क्योंकि यहां पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा था बार बार, और डोजी भी फॉर्मेशन हो रहा है। प्रीवियस आपका अप ट्रेंड हुआ है, प्राइस काफी ऊपर की ओर ऑलरेडी मूव कर चुका है, एक ओवर वैल्यू जोन में प्राइस आ चुका है। और यहां पे इस तरह का जब बियरिश कैंडल का आपका फॉर्मेशन होता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस आपका नीचे की ओर मूव कर सकता है। यही सारा चीज को आपको चार्ट में पकड़ना है, और यही आपको ट्रेड बना के देगा, यही आपको पैसा भी बना के देगा। ये भी एक क्लासिक एग्जांपल आप देख सकते हैं हैंगिंग मैन का। ये जो कैंडल स्टिक आपका यहाँ पे बना है, ये हैंगिंग मैन जो है, इसको भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली प्राइस आपका यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर मूव किया, और यहाँ पे ये हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बना, प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट करके ऊपर की ओर गया, लेकिन बेयर्स यहाँ पे काफी एक्टिव। नेक्स्ट डे आपका डोजी क्रिएट किया, फिर एक स्पिनिंग टॉप टाइप का छोटा सर्किल में तैयार किया, उसके बाद प्राइस आपका मूव किया नीचे। जब ये जोन तोड़ा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एक एग्रेसिव बाय होता है, एक कंजर्वेटिव जो ट्रेडर होते हैं वो लोग बाय करते हैं, वो लोग डबल ट्रिपल कंफर्मेशन अपना बनाते हैं, ठीक है। तो आप अगर एग्रेसिवली अगर ट्रेड करते हैं, तो आप नेक्स्ट डे में ही आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, तो ये जो लो है, ये लो तोड़ने का वेट करें। ये लो इस कैंडल में जब तोड़ा और क्लोज किया इस लो के नीचे, आप यहां पे अपना पोजीशन बना सकते हैं, और एक लंबा जो फॉल है, ये फॉल को आप इंजॉय कर सकते हैं। काइंडली अपना स्क्रीन में कोई
शायद लिख रहे हैं, उसको मत कीजिए। ठीक है, एक हैंगिंग मैन का एक, अब देखें। तो ये सिंपली कैंडलस्टिक के ऊपर जो लाइव में जो चार्ट में जो काम होता है, किस तरह का रिएक्शन होता है, ये भी आप लोग देखें। और एक आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, ये ट्रेंड में इस शूटिंग स्टार का बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस प्राइस ऊपर गया, शूटिंग स्टार, प्राइस का फॉल देखिए। फिर एक ऊपर की ओर आया प्राइस, यहां से फिर बना क्या, हैंगिंग मैन, प्राइस का फॉल देखिए। ये करंट आपका बहुत ज्यादा दिन, बहुत पुराना नहीं है। ये आपका जनवरी 3 जनवरी 2025 को ये पैटर्न तैयार हुआ है। और ये पैटर्न तैयार हुआ आपका 3 फरवरी, आज 15 तारीख है। रिसेंट पैटर्न ये सब फॉर्म किया है। और रिसेंट पैटर्न के बाद ये आपका, इसका रिएक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरह का, ये जो पैटर्न जो तैयार होते हैं, ये इस तरह का रिएक्शन करते हैं। और ये पैटर्न कितना काम करते हैं, कोई भी चार्ट आप उठाइए, चार्ट उठा के आपको सिर्फ कैंडलस्टिक जो हम आपको दिखाएं बताएं, उसको सिर्फ आप चेक कीजिए, एक एक कैंडलस्टिक को, कि वो कैसे काम करते हैं। जैसे यहां पे देखिए हैमर, ये हैमर आपका बना है, और यहां से प्राइस का एक अच्छा खासा मूव भी प्राइस यहां पे दिया है। ठीक है, ये लॉन्ग लेगेड डोजी एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न। ठीक है, तो ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग जितना जाने, मारुबुजी के बारे में, डोजी के बारे में, स्पिनिंग टॉप के बारे में, उसके बाद हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न आपको कंटिन्यूस बेसिस में मार्केट आपको दिखाएगा। और यही पैटर्न सबको हम लोगों को ट्रेड भी करना है, यही पैटर्न के ऊपर हम लोगों को डिसीजन भी लेना है। लेकिन सिर्फ कैंडलस्टिक बना है उसके ऊपर हमको डिसीजन नहीं बनाना है। बहुत सारे और पैरामीटर्स हैं, जिसमें से एक के बारे में आपको बताएं। पहला है सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा जो है वो है वॉल्यूम। इसको भी हमको साथ में कंफर्मेशन के तौर पे हमको लेना है। जितना ज्यादा कंफर्मेशन, उतना ज्यादा मेरा ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये कंप्लीट हुआ। इसका एक होमवर्क आप लोगों का रहेगा, आज जो कैंडलस्टिक मैंने बताया है, इसका कोई भी चार्ट जो आपको पसंद है उस चार्ट में जाइए, और ज्यादा नहीं, दो 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 कैंडलस्टिक आप चूज करके, स्पिनिंग टॉप जहां पे बना है सपोर्ट में या रेजिस्टेंस में, शूटिंग स्टार सपोर्ट जो रेजिस्टेंस में आपका तैयार हुआ है, या हैमर आपका सपोर्ट के पास बना है, तो उसको आप दो दो आप जो चार्ट में है उसको देख के आप हमको भेजिएगा, जो ग्रुप है हम लोगों का। ठीक है, उसमें भेजिएगा। तो ये आपका भी एक होमवर्क हुआ, और हमको भी ये देखने को मिलेगा कि कितने पर्सन हैं जो कि एक्टिवली जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। अब इसके बाद एक चीज, एक डेटा के बारे में, एक डेटा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, ये ओवरऑल एफआईआई डीआईआई का जो एनालाइज है ओवर द पीरियड 2008 से 2025 तक, ये आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अभी देखिएगा, हर कोई ये जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि मार्केट बहुत गिर रहा है, मार्केट गिर गया है। स्टॉक मार्केट में अभी एकदम रेड रेड, सारा चीज रेड दिख रहा है। मार्केट आपका मतलब अच्छा अच्छा जो स्टॉक सब है, 30%, 40%, 50% आपका गिर चुका है। 60%, 70% भी बहुत सारे स्टॉक है जो कि गिर चुके हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो सेलिंग हो रहा है, स्टॉक सब जो गिर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज माइंड में आता है कि इसको जो मूव करवाते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, उसमें से एफआईआई और डीआईआई मोस्टली एक्टिव रहते हैं। और एफआईआई काफी सेल कर रहे हैं, हर किसी के मुंह से हमको भी सुनने को मिलता है, हमसे भी पूछता है
बहुत सारे पर्सन कि एफआईआई तो खाली सेल कर रहे हैं, खाली सेल कर रहे हैं, तो मार्केट इतना नीचे चल जा रहा है। तो ये डेटा आप देखिएगा, एफआईआई जो सेल कर रहे हैं ये कोई नया चीज नहीं है। एफआईआई कोई नया चीज नहीं कि सेल कर रहे हैं। आप 2008 से लेके 2025 तक अगर आप डेटा देखिएगा, ये आपका स्क्रीन दिख रहा तो जो पीपीटी का प्रेजेंटेशन का। नहीं सर, नहीं हाँ, दिख रहा जी। है, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा ना। देखिए, हम अगर नहीं नहीं। बोलते तो आप लोग बोलते भी नहीं भैया। रुकिए एक मिनट, बीच बीच में ऐसा क्यों होता है? हम तो चेंज भी किए। एक मिनट। देख रहा अब दिख रहा? देख रहा सर। दिख रहा ना? ओके, चलिए, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे एफआईआई जो है, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेशी, जो बड़े बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, वो लोग 2008 से लेकर 2025 तक अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 साल, 2008 से लेकर 2025 तक आपका 11 जितना साल है, उसमें से 11 साल सेलिंग किया है पूरा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल उन लोगों का था जिसमें वो लोग बाइंग करके गए थे। ठीक है, बाइंग कब किए थे? 2009 2010, 2009 2010 में वो बाई किए थे। तब क्या हुआ था? द ग्रेट रिसेशन, 2008 में आपका रिसेशन हुआ था, जब पूरा वर्ल्ड का मार्केट आपका क्रैश हुआ था। बहुत सारे बड़े बड़े जो बैंक थे, अमेरिकन बैंक्स, जेपी मॉर्गन, क्या क्या नाम, मेरिल लिंच, इस तरह का कुछ नाम था, और भी बड़े बड़े जो बैंक थे वो डूब गए थे, और ग्लोबली एक रिसेशन हुआ था। तो 2008 में ये जब घटना घटा, उस साल भी जो एफआईआई है, 1 लाख करोड़ वहां पे सेल किए थे। 1 लाख करोड़, 1 2 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए का सेलिंग मारा था। ठीक है, 2009 में जब मार्केट धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया, उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो कि ये थिंकिंग करके रखे थे कि मार्केट अब उठने वाला है नहीं, स्टॉक सब उठने वाला नहीं है। और उस वक्त वो लोग 2009 2010 में एफआईआई क्या किए? बाय किए। 2011 में क्या किए? फिर सेल। 2011 पूरा साल में 26,000 करोड़ का सेलिंग किए। 2012 13 14 ये 3 साल उन लोगों का बाइंग हुआ। ठीक है, ये डेटा से भी आप लोग बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, 2011 12 13 14 में फिर गवर्नमेंट भी चेंज हुआ। ठीक है, और उसके पहले से ही बाइंग चल रहा है। 2012 13 14 में अच्छा खासा बाइंग हुआ, और फिर 15 16 17 18 4 साल कंटिन्यू सेल किया। क्या सेल किया? जो यहाँ पे बाई किया था, जो बाइंग किया था, उसको लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कितना का बाइंग किया था? 1 लाख करोड़, 87,000 करोड़, 67,000 करोड़। बाइंग कितना था? 2,50,000 करोड़ का बाइंग था ये 3 साल में। और 4 साल में सेल कितना किया? 20 10 30 40 75 75, 1.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का बाइंग किया, और 1.5 लाख करोड़ सेल किया नेक्स्ट 4 साल में। ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ। फिर बाइंग हुआ 2019-20 में, जब फिर से नया गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, फिर बाइंग हुआ। 2020 में जब कोरोना हो रहा था, सब कोई सेल करके भाग रहे थे, तब ये लोग क्या कर रहा था? बाय कर रहा था। 65,000 करोड़ का बाय किया। ठीक है, फिर 2021-22 जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करते गए। और 2021 से ये लोग कंटिन्यू, जो एफआईआई है, ये कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए बाय और सेल का हिसाब करके, टोटल ये लोग सेलिंग कितना किए हैं? 6,57,000 करोड़ रुपया अभी तक, 2008 से लेकर अभी तक। और उसी के अगेंस्ट में आप देखिएगा, उसके बगल में ही जो डेटा है, डीआईआई का डेटा यहां पे अवेलेबल है। ये 2008 से लेके 2025 तक 14,70,000 करोड़ का ऑलरेडी बाइंग कर चुका है, बाय कर चुका है।
और ये सबसे ज्यादा बाइंग आप देखिएगा 2022 के बाद से आया है। 2022 आपका 2,75,000 करोड़ का, 1,81,000 करोड़ का। 2024 में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया 5,27,000 करोड़ का। और फिर 2025 में अभी तक आपका 1,30,000 करोड़ के करीब में आपका बाइंग किया है डीआईआई, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जिसमें से हम लोगों के बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं, बैंक हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो लोग यहाँ पे बाइंग किए। ठीक है, लेकिन मार्केट अभी डाउन में है। तो जितना भी बार आप ये देखिएगा, मार्केट जब भी डाउन हुआ है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% का करेक्शन दिया है, जितना दिन में दिया है, जितना स्पीड से गिरा है, उससे दोगुना स्पीड से मार्केट चढ़ भी गया है। और ये ओवरऑल जो आप रिटर्न अगर देखिएगा, सारे साल में यहां पे तो मैक्सिमम साल आपका सेलिंग हुआ है, एफआईआई सेल किया है। लेकिन यहां पे जब 2014 का 2015, 16, 17, 18 से 24 तक अगर आप रिटर्न देखिएगा, तो मैक्सिमम टाइम ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये सेंसेक्स का आपका रिटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स का। ठीक है, 2014 में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। फिर 2015 में आपका 5% निगेटिव रिटर्न है। फिर 2016 में आपका 2% रिटर्न है। 17 में 27, 18 में 5.90, 19 में 14%, 20 में 15%, 21 में आपका 21%, 22% का रिटर्न। फिर आपका ये 23 और 24, 23 में आपका 18% और 24 में आपका 11% का रिटर्न ऑलरेडी जनरेट कर दिया है। अभी जो 2025 का जो करंट जो ईयर चल रहा है, यहां पे 3% का आपका निगेटिव रिटर्न अभी है। लेकिन जो प्रीवियसली जो रिटर्न दिया है, अगर आप देखिएगा, दो जगह में आपको रेट दिखेगा, दो जगह में। एक 2015, एक अभी 2025 चल रहा है, ये अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो कितना भी एफआईआई सेल करे या कुछ भी करे, इंडियन मार्केट जो है या स्टॉक मार्केट के बारे में ये सिंपली कहा जाता है कि इंसान हो या मार्केट, जाना कहां है? ऊपर, ऊपर ही जाएगा। और जो मैंने आप लोगों को एक चीज मैंने बताई भी था कि मार्केट में ग्रीड एंड फियर का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट चलता है। जब हर तरफ आपको सुनने को मिले कि मार्केट गिर गया है, मार्केट डूब गया है, क्रैश हो गया है, पोर्टफोलियो एकदम लाल हो गया है, मेरा 30% स्टॉक माइनस है, 50% स्टॉक माइनस है, तो वो डरने का समय नहीं है, वो है खरीदने का समय। जो कि अभी अभी का जो मार्केट जो चल रहा है, ये मार्केट में खरीदने का समय है। जो बड़े बड़े वेल्थ क्रिएटर हैं, जो वेल्थ बनाए हैं, वो बेयर मार्केट से ही वेल्थ बनाए हैं। बुल मार्केट से वेल्थ क्रिएट नहीं होता है, वेल्थ क्रिएट होता है बेयर मार्केट में। इस मार्केट में आपको डिस्काउंट में हर स्टॉक, अच्छा कंपनी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। हो सकता है कि ये जो अभी सेशन जो चल रहा है, हो सकता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना और चले, मार्केट थोड़ा और पैनिक दिखाए, थोड़ा सा और नीचे आए। लेकिन इस टाइम अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अगर इन्वेस्ट करके रखते हैं, जिसका जो कैपेसिटी है, कोई 1,000 रुपया कर सकते हैं, कोई 10,000 कर सकते हैं, कोई 10 लाख कर सकते हैं, एलोकेशन करके बहुत सारे सेक्टर में थोड़ा 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 करके, जो सेक्टर लीडर सब हैं, वो सेक्टर लीडर को आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करके रख लें, तो ये आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये मेरा बात नहीं है, ये मार्केट आपको बता रहा है कि प्रीवियस भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, प्रीवियस में भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन हम जितना ज्यादा गिरे थे, उससे ज्यादा हम चढ़े भी हैं। हिस्टोरी रिपीट्स इटसेल्फ, ये स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा रूल्स भी है कि हिस्ट्री में जो हुआ है, गिरा है तो उससे ज्यादा उठा है। जब कोरोना का फॉल हुआ, तो स्टॉक मार्केट, हम लोग एक इंडेक्स के जरिए से स्टॉक मार्केट अप या डाउन है वो हम लोग डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग निफ्टी के नाम से जान रहे हैं, निफ्टी 50। तो कोरोना के समय में जब वो फॉल आया था, तो निफ्टी आपका ऑलमोस्ट 12,000 के पास था, 12,000 के पास निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा था। और कोरोना के फॉल में नेक्स्ट 3 मंथ्स में निफ्टी आपका लो बनाया 7,500 का ऑलमोस्ट।
तो 12,000 से गिर के आया कहां पे? 7,500 में। कितना पॉइंट गिरा? लगभग 4,500 पॉइंट, 5,000 पॉइंट के करीब। ऑलमोस्ट 40-45% वो गिर गया। 40 से 45% वो माइनस हो गया। और वो 7,500 से 2024 में वो हाई बनाया कितना का? 26,000 का, 26,000 का, 26,000 का हाई बनाया। तो 7,500 से 26,000 का जो जर्नी है, कितना गुना कर दिया? ऑलमोस्ट 3.5 गुना से 4 गुना। ये तो इंडेक्स हुआ। लेकिन उस वक्त जो स्टॉक सब थे, स्टॉक सब कोई 60%, 70%, 50% आपका डाउन था। वो स्टॉक सब कोई 3 गुना पैसा कर दिया है, कोई 10 गुना कर दिया, कोई 12 गुना कर दिया, कोई 8 गुना कर दिया, कोई 20 गुना कर दिया, कोई 100 गुना भी कर दिया पैसा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये फॉल से डरना नहीं है, इस फॉल को एंजॉय करना है। और थोड़ा थोड़ा करके अच्छे जो कंपनीज है, अच्छे जो स्टॉक्स हैं, उसमें आपको अपना पोजीशन भी बनाना है, थोड़ा थोड़ा करके, जिसका जैसा कैपेसिटी है, क्षमता है, उसी तरह से। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा वेल्थ बिल्डअप करके देगा। ठीक है? तो ये सिंपली मार्केट का स्ट्रक्चर देख के डरिएगा मत। ये हमेशा से होते आया है, आज भी हुआ है, आने वाले समय में भी होगा। और इसको मैनेज आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, उसके हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं। और आने वाले जो चैप्टर्स हैं, उसमें हम लोग और भी बहुत सारे जो डेटा है, उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे। बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, उसको भी हम लोग डिटेल्सली बात करेंगे। तो मन में जो एक डर रहता है मार्केट को लेके, वो भी टोटली आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो आज का सेशन में हम इतना ही आज रखते हैं, और कल फिर शाम को 7 बजे हम लोग फिर से जुड़ेंगे। और कल हम लोगों का जो चैप्टर शुरू होगा, ये आज तो हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग डिस्कस किए। कल हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर, कि 2 या 2 से ज्यादा कैंडल मिलके जो पैटर्न तैयार करते हैं, वो किस तरह का दिखता है, उसका सिग्नल क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? इसके बारे में कल हम लोग डिटेल्सली डिस्कशन करेंगे। और ये सेशन के ऊपर अगर किन्हीं का कोई भी सवाल रहा, अभी भी अगर होता है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, उसी में आप अपना क्वेश्चन कोई भी टाइम आप अपना क्वेश्चन वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर आपको वहीं पे हम लोग देंगे। अदरवाइज जरूरत पड़ेगा तो आपको कॉल करके हो या 1-to-1 हो, आपका जो भी डाउट रहेगा वो डाउट भी हम लोग क्लियर करेंगे यहां से। ठीक है? तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। अगर आप लोगों में से कोई कुछ अगर कहना चाहता है तो कर सकते हैं। अदरवाइज आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर कल शाम को 7 बजे हम लोग फिर से जुड़ेंगे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? अभी फिलहाल नहीं होगा शायद, जैसे हमेशा से होता आया है। तो मेरा होमवर्क आपका दिया हुआ है, उसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। कल नहीं चाहिए, वो नेक्स्ट फ्राइडे के भीतर आपको उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि कल का भी होमवर्क आएगा। ठीक है? तो वो नेक्स्ट फ्राइडे तक उसका आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन चार्ट को देखते रहिए, जो टेक्निकल जो चार्ट है, वो चार्ट पैटर्न को देखते रहिए। और हायर टाइम फ्रेम को ही प्रीफर कीजिए। लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा का अभी मत देखा कीजिए चार्ट। अभी जो चार्ट देखिए, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न आप ढूंढ के हमको भेज रहे हैं, तो वो मिनिमम डे चार्ट पैटर्न में होना चाहिए, डे टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है? तो जितना ज्यादा समय का पैटर्न आप लीजिएगा, कैंडल स्टिक लीजिएगा, उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा होता है। जितना छोटा टाइम का लीजिएगा, इंपैक्ट भी उसका उतना ही कम होता है, फेल होने के चांसेस भी उतना ज्यादा होते हैं। तो अभी आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम में ही हर एनालाइज को आपको करना है। मिनिमम डे, वीकली होने से और अच्छा, मंथली होने से और अच्छा। लॉन्गर सोचिए। मार्केट में ऐसा नहीं कि आज आना है कल निकल जाना है। मार्केट में आना है तो मार्केट में रहना है और कमाना है, यहां से पैसा बनाना। चलिए,
तो मेरे तरफ से इतना ही आज। सब अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से रहिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू। नहीं सर। थैंक यू।